हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, लाइक अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो है मेयर का कास्ट आयरन तवा। एक कॉनकेव शेप का तवा है, लाइक फ्लैट तवा नहीं है ये। तो इसकी अनबॉक्सिंग आज करेंगे और देखेंगे कि ये तवा कैसा है, क्या है इसके अंदर, किस तरह से ये आता है एंड ऑल। और ये इसकी पैकेजिंग यहाँ से, इसके ऊपर कोई सील वगैरह नहीं लगी हुई है, यहाँ से तो ये ओपन ही है। यहाँ पे टेप लगा हुआ है, तो मैं टेप को हटा के ही इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। यहाँ से मैं टेप हटा देता हूँ तो ये खुल गया टेप हटाते ही। तो टेप हटाने के बाद इसको इसके अंदर से बाहर निकालते हैं। पे है ये तो इसको पहले इस तरह खोलते हैं। ये कुछ सेफ्टी के लिए जो आता है ये है। इसके बाद ये निकालने के बाद ये है इसका तवा। इसके अंदर अब और कुछ है ही नहीं, पूरा डब्बा खाली है। तो इसको पहले तो इसको आई गेस हमें काटना होगा। इसके साथ नॉर्मली हैंडल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोई हैंडल नहीं दिया गया ग्रिप के लिए। तो ये अजीब बात है, कोई भी हैंडल नहीं है, तो टेम्पर्ड होगा। ये जो प्रोडक्ट है इसको खोला गया है, इसके साथ छेड़खानी की गई होगी। मैंने ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो इसकी वजह से कुछ तो गड़बड़ होगा इस प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके साथ ये स्लीव्स नहीं मिले जो यहाँ पे हैंडल पे लगाने के लिए मिलते हैं। तो ये रहे इसके कुछ कार्ड्स। पता नहीं, शायद मैं रिटर्न कर दूँ या आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। हॉट हैंडल्स एंड ऑल। तो ये है इसका वारंटी कार्ड एंड ऑल। कुछ लाइक 10 ईयर्स की वारंटी आती है इसके साथ, आई गेस। नहीं सॉरी, लाइफ टाइम वारंटी का प्रोडक्ट है ये। तो ये है कास्ट आयरन तवा, और आप ये देख सकते हो ये कॉनकेव शेप के अंदर है, मुड़ा हुआ है। और यह है इसका हैंडल जो कि फिक्स्ड हैंडल है। मेयर कंपनी का, यहाँ पे मेयर की ब्रांडिंग दिख जाएगी आपको। यहाँ पे ये तवा है, तवा ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रिप्स है इसके ये दिए नहीं गए हैं जो कि एक्चुअल में इस तवे के साथ आते हैं। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये कहते हैं कि ये तवा इंडक्शन के ऊपर भी काम करता है। तो मुझे चेक करना था, क्योंकि इंडक्शन के ऊपर जो है फ्लैट सरफेसेस काम करती है। अगर वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप में होगी तो वो नहीं काम करेगी। और ये जो है कॉनकेव शेप के अंदर है तवा, फ्लैट नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत देखा, मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं दिखी जहाँ पे ये तवा इंडक्शन के ऊपर काम किया हुआ दिखाया जाए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये इंडक्शन के ऊपर काम करता है या नहीं। तो ये आ गया है हमारा इंडक्शन चूल्हा, और देखते हैं कि इसके ऊपर ये काम करता है या नहीं। अगर मैं ऐसे ही इसको ऑन करूं तो यहाँ पे आप E0 देख पाएंगे, मतलब कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए ये बीप साउंड दे रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा। तो इसको रख के देखते हैं क्या ये, हाँ, इसको रखने के बाद ये काम करना चालू कर दिया है इसने। तो ये डिटेक्ट कर रहा है चूल्हा, इसके ऊपर तवा, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं अगर ये रखूँ तो यहाँ पे आप डैशेस देख सकेंगे, अगर आप तुम्हें ठीक से दिखाऊँ तो ये देखिए, ये रहे डैशेस। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये देख सकते हैं आप 13,000 वाट्स के ऊपर ऑन हो गया हो। इसको मैं स्लो करके 100 वाट्स कर दिया है मैंने, तो ये गर्म भी हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देखोगे कि अभी भी डिटेक्ट कर रहा है ये, हाँ देखिए
अभी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा, अभी ये ज़ीरो दिखा रहा है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर फिर से ये तवा रख दूँ तो फिर से ये डिटेक्ट करना चालू कर देता है 100 वाट्स के ऊपर, फिर गर्म होना चालू हो गया है ये। तो ये तवा मेयर का जो इंडक्शन तवा है, वो जो कर्व तवा है, वो इंडक्शन के ऊपर भी काम करता है। मतलब वो सिर्फ फ्लैट तवा नहीं, कर्व तवा भी जो कास्ट आयरन का है उसके ऊपर काम करता है। तो अभी एक रोटी बना के ही देख लेते हैं इसके ऊपर कि कैसी बनती है रोटी। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है रोटी पकाने से पहले। पहले तो मैं आपको ये जो पानी है कि स्टोव चालू करने पे किस तरह ड्राई होता है ये देखते हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, मैक्सिमम के ऊपर रख देता हूँ, देखते हैं किस तरह से पानी ड्राई होता है। अगर आप देख पाओगे तो आपको भी दिख रहा होगा कि थोड़ी बहुत भाप उड़ रही होगी, राइट। अगर आप ठीक से देखो तो आपको भाप दिखाई दे रही होगी, पानी भाप बन के उठ रहा है। बीच का पानी पहले उड़ गया क्योंकि बीच में जो है इंडक्शन का कॉइल बीच में ही होता है, राइट। इसलिए अभी बीच की गर्मी शायद पूरे तवे के अंदर फैलेगी, इवन हैंडल्स के ऊपर भी, क्योंकि कास्ट आयरन का है, पूरा एक ही मेटल है, तो गर्मी हैंडल के ऊपर भी जाएगी जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। अभी मैं गर्मी महसूस कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे हाथ घुमाऊँ तो, लेकिन साइड का पानी अभी भी ऑपरेट नहीं हुआ है, बीच का ही पानी ऑपरेट हुआ है। तो थोड़ी देर इसको इस तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं हम। अभी आप देख सकते हो ये पूरी तरह से पानी उड़ चुका है, और अगर आप पानी इसके ऊपर डालोगे भी तो ये पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, चाहे कहीं भी डाल दो आप पानी। देखिए तो ये कहाँ पे भी डाल रहा हूँ मैं, पूरी तरह से पानी इवेपोरेट हुए जा रहा है। तो ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है। इवन हैंडल्स के ऊपर भी थोड़ी बहुत गर्मी आ रही है, उतनी नहीं कि मैं पकड़ ना पाऊँ, यहाँ पे बहुत है, लेकिन यहाँ पे सब मैं पकड़ पा रहा हूँ। हैंडल का जो ये साइड है, यहाँ पे मैं पकड़ पा रहा हूँ, ये अभी भी ठंडा है। यहाँ तक थोड़ी गर्मी यहाँ पे महसूस हो रही है, यहाँ पे अभी भी ठंडा है, और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, हाथ लगाना भी मुश्किल है। और या बस यही है। तो यहाँ पे E5 दिखा रहा है, मतलब स्टोव चूल्हे के ऊपर कुछ नहीं है और चूल्हा सिर्फ चल रहा है, तो ये मतलब E5 दिखा देता है, क्योंकि मतलब ये अपने आप बंद कर देता है चूल्हे को उस टाइम के ऊपर। तो अब हम एक रोटी डाल के देखेंगे पका के कि रोटी इसके ऊपर कैसे पकती है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा तेल ले आता हूँ, क्योंकि तेल के बगैर रोटी ठीक से बनेगी नहीं। तो ये कुछ इसका सेफ्टी फ़ीचर है, यहाँ पे कुछ E1 से E8 तक कोड्स होते हैं, जो मतलब अलग अलग मीनिंग बताते हैं। अगर कोई भी कुकवेयर ड्राई हीट हो रहा है तो ये अपने आप E5 दिखा के बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि ये ड्राई हीट हो रहा है। अभी ये बंद है ये स्टोव, लेकिन तवा अभी भी बहुत गर्म है। तो क्योंकि कास्ट आयरन के तवे ऐसे ही होते हैं, मैंने सुना है कि मतलब एक बार गर्म हो जाए तो फिर ठंडे होने में इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ये जल्दी ठंडे होते नहीं हैं। बस एक बार गर्म हो जाए, बस उतना ही काफ़ी है, उसके बाद में ठंडा होगा ही नहीं है, जितना मैंने सुना है इसके बारे में। तो ये, और अगर आप इसको अच्छी तरह से सीजनिंग करें तो ये नॉन स्टिक की तरह भी काम कर सकता है, ये भी मैंने सुना है। मैंने सीज़न तो नहीं किया है। मेयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्री सीजन आते हैं, ये कहते हैं कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ये सीजन हो के रहते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में तो करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब सीजनिंग निकलती है, जब हम धोते हैं इसे डिटर्जेंट वगैरह से, तब हमें वापस सीजनिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से मैं ये रोटी पका रहा हूँ, और
पक तो रही है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं। तो ये अभी भी E5 दिखा रहा है, मतलब अभी भी ये चालू नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये बनी है तो इसके ऊपर ही मुझे पकाना पड़ रहा है। तो ये आई गेस मेरे इंडक्शन की फॉल्ट है कि मतलब इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा ये। मतलब अभी मुझे ठंडा होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। E5 का मतलब है जब स्टोव ठंडा होगा तब मैं रोटी पका सकूँगा। तो यही था इस अनबॉक्सिंग में गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद ना आई वो वीडियो तो कमेंट कर दीजिए कि क्यों पसंद नहीं आई। इससे मैं भी आपके लिए नेक्स्ट टाइम बेहतर कंटेंट बना पाऊँगा और इससे आपको ही फ़ायदा होगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं मेरी वीडियोस किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी। अगर आप डिसलाइक करोगे तो ये लूज़ लूज़ सिचुएशन होगी क्योंकि ना तो इससे मुझे कुछ मिलेगा ना तो इससे आपका कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं मेरी वीडियोस आपके लिए इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, कमेंट कर दीजिए अगर बुरी लगी हो तो। एंड थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए और मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई अनबॉक्सिंग के साथ। देखते हैं क्या होती है अगली वीडियो। तो बाय गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखिएगा।